दादी, यहाँ पर इस समय क्या कर रही हो? यहाँ खुली हवा का मजा ले रही हूँ बेटा। मजा ले रही है? ये क्या कह रही है? यहाँ तो तूफान जैसी हवा चल रही है। अभी भी तेरी समझ में नहीं आया? इतने साल से इस गांव पर जो गंगा माँ का श्राप है, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। दादी ये क्या कह रही है? हाँ बेटा, गंगा माँ की वो भयंकर आवाज पिछले 60 सालों से मैं सुन रही हूँ। तुम लोगों में से किसी को सुनाई नहीं देगी पर मैं सुन सकती हूँ। ये उसी के चिल्लाने की आवाज है। वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार रही है और ये आवाज सिर्फ मैं सुन सकती हूँ। इसी आवाज को सुनने के लिए मैंने सालों इंतजार किया है और नंबोदरी ने जो कहा वो कर दिखाया। गंगा को बरनी के अंदर बंद कर दिया। ऐसा क्या? सच में दादी? हाँ बेटा, नंबोदरी ने उसका खेल अब खत्म कर दिया। हमारी जमींदारी को लगा हुआ श्राप अब खत्म हो गया है। खत्म हो गया है, खत्म हो गया। माँ, माँ, पापा, सुनिए जी, कृष्णा है ये। कृष्णा भैया, तू ठीक हो गया ना बेटा? हाँ माँ, तू ठीक है ना भैया? हाँ, मैं ठीक हो गया ना गया। बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हो गया माँ। अरे कृष्णा, भैया ठीक है? अरे कृष्णा, पापा तू तो ठीक हो गया ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अब अच्छा लग रहा है बेटा। माँ, दादी देखो ना। देख लिया नरसिम्हा, नंबोदरी कामयाब हो गया। जैसा उसने कहा था, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। कृष्णा, गंगा नाम के श्राप को उस नंबोदरी ने अब खत्म कर दिया है। अब बस मेरी और एक इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद मैं सुकून से मर सकूंगी। और वो इच्छा ये है कि तेरी शादी जो उस दिन अधूरी रह गई थी प्रेसिडेंट की बेटी के साथ, वो शादी किसी भी तरह से पूरी करनी है। लेकिन हम इज्जत से मांगेंगे तो वो कभी नहीं मानेगा। तुम्हें ही उसे इस घर में बहू बनाकर लाना होगा। गंगा को बांधने वाला वो नंबोदरी तुम्हारी शादी भी पक्का करवा के देगा। तेरी शादी जरूर होगी कृष्णा। इस जमींदारी का सम्मान और बढ़ जाएगा। हमारा डर जो लोगों में था वो वापस आ जाएगा। कृष्णा, दादी ने जो कहा है उसे तू अपने मन में बैठा ले। खोई हुई जमींदारी को हमें वापस लेना ही होगा। ये तेरा फर्ज है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो नंबोदरी हमारे साथ ही है। सौम्या को इस घर की बहू बनानी है, जो करना है वो तुझे ही करना है, समझे क्या? सुनिए जी, मेरा बेटा बस अभी अभी ही ठीक हुआ है। गंगा माँ को बांध दिया गया है, इसका मतलब उनका श्राप खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बात सुनिए जी, हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे गांव की लड़की देखकर शादी करवा देंगे। चुप कर तू। मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं जो कहती हूँ वही इस घर में कानून होता है, और मैं जो चाहती हूँ वही तेरा पति भी चाहता है। हम जो कहते हैं वैसा कर, इसी में तेरी भलाई है, समझी? दादी, मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है। छे, पर मेरे लिए जान से प्यारी इज्जत है। अभी जमींदारी की इज्जत बचाना ही तेरा फर्ज है, समझी? पहले जब बेटा लड़ाई पर जाता था
तब माँ कहती थी, जा बेटा जा और दुश्मनों को हरा करा, वीरों की तरह जीत करा। यही परंपरा हमारे भी परिवार की है। हमारे खानदान से होकर भी तुम इस तरह से डर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। तेरे बेटे की उस प्रेसिडेंट की बेटी के साथ शादी होनी ही चाहिए। कृष्णा, हाँ दादी। जिसे प्यार करता है उसे अपना बना कर ही दिखाना। उसे इस घर की बहू बनाना है तुझे। क्या कहता है बेटा? ठीक है दादी। नहीं नहीं कृष्णा, नहीं बेटा। चलो ठीक है, अब सब लोग जाओ और जाकर सो जाओ। जाओ जाओ। आ जाओ। चलो माँ। पापा, ये कैसी आवाज है पापा? पता नहीं बेटी। जमींदार के घर में जिस दिन नंबूदरी सर्प बलि पूजा कर रहा था, उस दिन ऐसे ही सभी जानवर चिल्ला रहे थे पापा। मैंने उस दिन सौम्या की शादी रुकवाई थी, करुण बंधन को तोड़ा था। इस बात का बदला लेने के लिए नंबूदरी कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ना? नहीं बेटी, ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं उठता। पापा, हम नंबूदरी के पास जाकर देखें क्या? कहीं वही तो कुछ नहीं कर रहा है ना पापा? इस समय बेटी? नहीं बेटी, सुबह होने दो, मैं गांव में जाकर पता कर लूंगा। पापा, अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें देखा जाए तो नंबूदरी किसी काम में अब तक कामयाब नहीं हुआ। उसकी वजह से हमने कितनी तकलीफें झेली, फिर भी हमने उसका सामना किया। जब तक सप्त कन्याओं और ललिता माँ का आशीर्वाद है, तब तक वो नंबूदरी इस गांव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये लीजिए। पापा, रात को जो तेज हवा चल रही थी, सारे पशु पक्षी चिल्ला रहे थे, उसका कारण क्या था? कुछ पता चला क्या? नहीं बेटी, मैं सुबह अपने खेतों तक गया था, वहां पर किसी ने भी ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा बेटी, सौम्या कहाँ है बेटी? अब तक उठी नहीं है पापा। अभी तक नहीं उठी? सुबह तो जल्दी उठ जाती है वो। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ, चलो चलकर देखते हैं, चलो। सौम्या, सौम्या, क्या हुआ बेटी, इतनी देर तक सो रही हो? सुबह के 8 बज गए हैं। सौम्या, दिव्यानी जरा उसे उठाओ तो। सौम्या, सौम्या।
माता जी आई है लग रहा। माता आई है पापा? हाँ बेटी, माता जी आई है। मैं जाकर नीम की पत्ती तोड़कर दहलीज पर रख देता हूँ। सुनो बेटी, अपनी बहन को नीचे सुला दो, खटिया पर सोना अच्छा नहीं होता। सौम्या, प्रेसिडेंट जी नमस्ते। नमस्ते, आइए आइए। क्या हुआ, सुबह सुबह इतने लोग आए हैं? कोई खास बात है? हाँ मालिक, गांव की सारी कुंवारी लड़कियों पर माताएं आई हैं। क्या कह रही हैं? यहाँ भी सोमिया को माता जी आई हैं। कैसे क्या हुआ पता नहीं, कल रात को भी बड़ा अजीब लग रहा था। सब लोग डरे हुए थे मालिक। पूरे गांव में कुंवारी लड़कियों पे माता जी हैं, इसका कारण क्या है? कारण मैं आपको बताऊंगा प्रेसिडेंट जी। उस नंबोदरी ने महापाप जैसा कार्य किया है। क्या किया है? ऐसा क्या किया है स्वामी जी? भूत वन में गंगा माँ की आत्मा है ये बात जानकर नंबोदरी वहाँ गया और अपनी तांत्रिक शक्ति का उपयोग करके उनकी आत्मा को एक बरनी में बंद कर लिया। अपने शिष्य के माध्यम से उसने ये बात पूरे गांव में फैला दी है। ये बात मुझे गांव के लोगों ने बताई है और मैं सीधा आपके पास चला आया। गंगा माँ को बंधन करने के कारण ही रात में आंधी और तूफान इस गांव में आए थे और कुंवारी लड़कियों को माता भी आने लगी है। नंबोदरी का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, उसे कैसे ठीक करना है ये समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इस बात को हमें साधारण नहीं लेना चाहिए। फौरन मठाधिपति से कहकर गंगा माँ को छुड़ाना चाहिए और उस नंबोदरी का कुछ करना होगा। प्रश्न ये नहीं है कि अभी पता चल गया, गुरुजी से मिलते हैं, अब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अब आप सब लोग अपने घर जाइए। ठीक है। दिव्यानी, तुम अपनी छोटी बहन के पास रहो, मैं स्वामी जी के साथ गुरुजी से मिलकर के आता हूँ। अच्छा ठीक है पापा। चलिए स्वामी जी। हाँ चलिए। गुरुजी, इतने सालों से वो इस गांव में प्रश्न बनी हुई थी। उस गंगा को आपने एक बरनी में बंद करके रख दिया। अब तो कोई घटना नहीं घटेगी ना? ऐसा नहीं है नारायण। अब हमें और भी सावधानी रखनी पड़ेगी। हमें सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि ये इस गांव वालों की देवी है। इसे अगर कुछ हुआ तो वो चुप नहीं बैठेंगे। हाँ ठीक है, मैंने जो मांगा था वो सामग्री तैयार हो गई है क्या? तैयार है गुरुजी। जाओ लेकर आओ। ले आता हूँ गुरुजी। कहाँ है नंबोदरी? नंबोदरी, दिव्यानी मुझे ढूंढती हुई आई है। मुझे आश्चर्य हो रहा है। आने का कारण? क्यों? मेरे यहाँ आने का कारण क्या है नहीं जानते हो? दिव्यानी, मुझे ढूंढ कर आई हो और गुस्सा कर रही हो। ये कोई कनिकापुर नहीं है। तुमने गंगा माँ को बंधन में बांध दिया है ना, उसकी वजह से गांव की कुंवारी लड़कियों को माता आ गई है। बकरियां, बैल, पक्षी, सारे जीव जंतु बाहर आने से डर रहे हैं। इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए, गंगा माँ को मुक्त कर दो। कुछ गलतियां क्या? किसे? मुझे? जरा वहां देखो।
नाग अम्मा को बांध लिया है और अब गंगा माँ को भी बोतल में भर दिया। तुम लोग उसे पूछते हो उस गंगा माँ को, बांधने से तुम्हें दिक्कत हो सकती है, मुझे नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम लोग उस गंगा माँ को देवी समझकर पूछते हो, ऐसा ही कहती हो ना। उसकी वजह से तुम्हें क्या फायदा हुआ? इस गांव में जन्म लेने वाली सारी लड़कियां कुंवारी हैं। उसके विरुद्ध जाकर शादी का सोचा तो वो विधवा कर देती है, यही ना? खून पीने वाली वो राक्षसी है, उसे भूल जाओ उसे तुम सब लोग। गंगा माँ को मैंने बांध दिया है, इसके लिए मुझे धन्यवाद बोलो, मेरी पूजा करो। ये बताओ, इस गंगा माँ को कहाँ रखना है? उसकी वही जगह है। बस बहुत हुआ। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मकसद क्या है? गंगा माँ को क्यों तुमने बंधन में बांधा है? मैं सब कुछ जानती हूँ। गांव का भला करने जा रहा हूँ कहकर ये नाटक मत करो। तुम पर जमींदार परिवार विश्वास कर सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। गंगा माँ को मुक्त करते हो या नहीं? नहीं छोड़ूंगा, गंगा माँ का बंधन नहीं छोड़ूंगा। जमींदारनी महारानी का आदेश है, जो कहना है वहीं जाकर बोलो। जाओ बोलो वहाँ पर। उस जमींदार परिवार की वजह से इस गांव की आज ये हालत हो गई है। उन्होंने जो पाप किया है उसकी वजह से पूरा गांव संघर्ष कर रहा है। तुम्हारी वजह से गंगा माँ का गुस्सा और बढ़ गया है। अगर सब इसी तरह से चलता रहा तो हमारी तकलीफें और बढ़ जाएंगी। तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, गंगा माँ को छोड़ते हो या नहीं? मैं भी फैसला कर चुका हूँ, गंगा माँ को मैं अब नहीं छोड़ सकता। बहुत मुश्किल से उसे बोतल में बंद किया है। गंगा माँ का अब खेल खत्म हुआ। अब वो सर नहीं उठा सकती, जीवन भर वो इसी बंधन में रहेगी। मुझे रोकने की शक्ति किसी में नहीं है, मेरे में जो शक्ति है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। क्यों? देवी की शक्ति तुम्हारे अंदर है, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन तुम भी नहीं कर सकती। ये बात है तो अभी तुम्हारी आंखों के सामने मैं गंगा माँ को छुड़ाने के लिए जा रही हूँ।